नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, चले थे शेर को मारने खुद ही शिकार बन गए। बड़ी बात तो यह है कि सेम टू सेम घटना ओआईसी के साथ हुआ है, इस्लामिक देशों के साथ हुआ है। जो इस्लामिक देश परसों तक बोल रहा था कि हम लोग ओआईसी का मीटिंग करेंगे, इस मीटिंग के बाद इजराइल को जला के खाक कर देंगे, इजराइल को मिटा देंगे, इजराइल का बर्बादी यहाँ पे लिखेंगे। ओआईसी का मीटिंग ये ऐतिहासिक मीटिंग होगा। इस मीटिंग से दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, इस मीटिंग से इजराइल का बर्बादी तय होने वाला है। दोस्तों, उसी मीटिंग पे पूरे दुनिया आज छींची कर रहा है, पूरी दुनिया आज हंस रहा है, सब बोल रहा है आखिरकार ओआईसी अपना नाक कान कटा लिया। दोस्तों, ओआईसी ने जो किया है ना, आप बोलेंगे ये ओआईसी क्या है? सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ओआईसी में दुनिया के 57 मुस्लिम कंट्री है। बड़ी बात तो यह है कि उसी में एक ऐसा मजाक बना है ना, फिलिस्तीन भी दोस्तों रो रहा है, बोल रहा है कि आखिरकार हमारा इतना बेइज्जती क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऑलरेडी हम दुनिया से आज पिटाई खा रहे हैं, आप लोग हमारा बेइज्जती करना बंद कीजिए। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आखिरकार सच्चाई क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जो बादल गरजते हो कभी बरसते नहीं। सेम टू सेम लागू होता है ओआईसी पे। ओआईसी ने हमेशा लंबा लंबा डींगे हाँका है, हमेशा लंबे लंबे ढोलक बजाया है, खासतौर पे बीन बजाया है, दुनिया को धमकाया है। खासतौर पे आप देख लेंगे तो भारत को कई बार धमकाया, पाकिस्तान को तो हमेशा बोला कि पाकिस्तान के लिए हम दुनिया से लड़ जाएंगे, कश्मीर को पाकिस्तान को दिलाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ओआईसी के दम पे पाकिस्तान को लग रहा था कि हमारे साथ दुनिया का 57 कंट्री है तो भारत को हम मिटा ही देंगे, और इसी चक्कर में भारत से कई बार युद्ध भी किया और सब युद्ध में वो हार भी गया। बड़ी बात तो यह है कि ओआईसी के कारण से पाकिस्तान से एक देश भी निकल गया। आप लोग जानते हैं ना, पहले बांग्लादेश नहीं था लेकिन आज बांग्लादेश बन चुका है। सिंपल सी बात है, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वही आज बांग्लादेश बन गया। सिंपल सी बात है, ओआईसी ने जिसे भी वादा किया ज़मीन देने का, उसका ज़मीन हमेशा दोस्तों हाथ से छूट गया है। पाकिस्तान का देख लीजिए, सेम टू सेम हाल देख लीजिए। सीरिया का क्या हो गया, सेम टू सेम हाल देख लीजिए। फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन को भी ओआईसी ने बहुत बड़ा चढ़ा का बोला था, आपको इजराइल हम पूरी तरह से दे देंगे, इजराइल को ख़त्म कर देंगे, यहूदियों को भगा देंगे। दोस्तों, क्या हुआ है, आज पूरी तरह से फिलिस्तीन खुद ही ख़त्म हो गया है। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार ओआईसी का मीटिंग हुआ ना, इसमें दोस्तों मजाक बनकर रह गया, दुनिया उस पर हंस रहा है। दरअसल आप जानते हैं ओआईसी में आज 3-4 देश है ना जो अपने आप को परम शक्तिशाली मानता है, बोलता है दुनिया का राजा हम है। दोस्तों, खासतौर पे अभी तो फिलहाल तुर्की को बहुत सवार हो गया है। उनका कहना है कि हम तो अब खलीफा बनेंगे, जिस प्रकार ऑटोमन एम्पायर का मालिक तुर्की था, फिर से ऑटोमन एम्पायर खड़ा करेंगे और रज्जब तैयब एर्दोगन ये खलीफा बनेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का ये मानना है कि हम इस्लामिक दुनिया का मसीहा इसीलिए क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है, हम जिधर चाहेंगे उधर जा सकते हैं और आप हमारे पीछे पीछे आए। दोस्तों, सऊदी अरेबिया हमेशा बोलता है भाई तुम लोग क्या बोल रहे हो, आखिरकार ओआईसी को हमने बनाया, आखिरकार ओआईसी का हेड हम हैं और हमें ही तुम लोग बाहर निकाल रहे हो। दोस्तों, चौथा देश है ईरान। ईरान दोस्तों अपने ही धुन में है, वो बोल रहा है कि हमें अगर प्रतिबंध से मुक्त कर दिया जाए, हमें अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाए, हमारा अगर ओआईसी साथ दे दे तो हम रातों रात इस्लामिक दुनिया का तकदीर बदलेंगे। दोस्तों, ये चारों देश लंबे लंबे डिक ओआईसी में हादसा रहता है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन तमाम देशों ने अपना तमाम मत को भूल के, तमाम गुस्से को छोड़ के, तमाम विवाद को छोड़ के ओआईसी में कल मीटिंग रखा था। उसी मीटिंग में दोस्तों कहाँ सुनी हो गया। बड़ी बात तो यह है कि मीटिंग इसलिए था कि किस प्रकार से इजराइल को ख़त्म करना है, किस प्रकार से इजराइल में सेना उतारना है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे देश आपस में ही उलझ गया, नोकझोंक हो गया, कहाँ सुनी हो गया। सबसे पहले तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की सबका एक गुट था, सबने सऊदी अरब और यूएई पे धावा बोल दिया, बोलना शुरू कर दिया कि ये सब गद्दार है, ये सब नाम के लिए केवल मुसलमानी देश है, ये सब तो इजराइल का दोस्त है। दोस्तों, खासतौर पे यूएई पे बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये यूएई पिछले साल इजराइल से अच्छा संबंध बनाया था, बहुत बढ़िया रिश्ता बनाया, व्यापारिक संबंध बनाया, और ये आज नौटंकी कर रहा है, दिखावा कर रहा है, केवल ये हम लोग को मूर्ख बना रहा है। अगर ये देश रहेगा तो कभी भी फिलिस्तीन को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ये बात कौन बोला? ये बात खासतौर पर तुर्की का बोलना था और साथ ही पाकिस्तान भी समर्थन कर रहा था और ईरान भी दोस्तों बोल रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसी बीच ईरान की ओर से बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि वर्तमान में ओआईसी में बहुत सारे देश हैं जिसका दो पूंछ है, एक तो हाथी का भी है और दूसरा गधा का भी है। सिंपल सी बात है, ओआईसी को भी पकड़ा हुआ है और इजराइल को भी पकड़ा हुआ है। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पे बहरीन
मोरक्को और सूडान सहित इन सब के अलावा जॉर्डन और मिस्र सहित कई सारे देशों को उंगली किया, सबको खासतौर पे खूब गिरा, बोला कि ये तमाम देश गद्दार है, खासतौर पे हम लोगों को मूर्ख बना रहा है और कभी भी फिलिस्तीन को इंसाफ नहीं मिल सकता। दोस्तों आपस में ही सब लड़ बैठा। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे फिलिस्तीन को खुद ओपनली आना पड़ा, बोलना पड़ा कि भाई आखिरकार ये तुम लोग मीटिंग क्यों रखे हो, ये मीटिंग आखिरकार लड़ने के लिए रखे हो या फिर हमारे साथ इंसाफ दिलाओगे, आखिरकार सबका सेम भागीदारी है। दोस्तों फिलिस्तीन ने साफ तौर पे तुर्की को घेरा, बोला कि तुर्की जो आज लंबे लंबे डिंगे हक रहा है, तुर्की ऑलरेडी इजराइल से संबंध स्थापित कर चुका है, इजराइल को एक मान्यता दे चुका है, वो क्या बोलेगा। दोस्तों खास तौर पे इस मीटिंग में जो हुआ ना, पूरे दुनिया चौंका हुआ है, आखिरकार ये मीटिंग था क्यों। और यही बात दोस्तों इस्लामिक दुनिया कम से कम 40 से अधिक देश बोल रहा था, खासतौर पे 40 से अधिक देश है जो बोल रहा था आखिरकार भाई जो भी समस्या है भूल जाओ, पहले तो फिलिस्तीन का इंसाफ दिला दो, आखिरकार फिलिस्तीन के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे तुर्की ने एक तर्क रखा कि हम लोग मिल के, खासतौर पे हम, पाकिस्तान हो गया, इन सब के अलावा ईरान हो गया, इस्लामिक दुनिया के तमाम देश मिल के एक सैन्य गुट बनाते हैं। उस सेना का यही रहेगा वो है इस्लाम का रक्षा करना, यानी कि खासतौर पे पहले तो फिलिस्तीन भेजेंगे, इजराइल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद दुनिया में कहीं भी खासतौर पे इस्लामिक देशों के साथ कहीं झगड़ा हो तो वहाँ पे ये सेना जाएगा। इस सेना जो बनेगा ना उसमें इस्लामिक दुनिया के तमाम देश यानी कि OIC के तमाम देश कुछ न कुछ खर्चा देगा और कुछ न कुछ आर्मी देगा और कुछ न कुछ हथियार देगा, और ये अपने आप में नेटो से भी खतरनाक हो जाएगा और आने वाले समय में ये 57 कंट्री का सुरक्षा करेगा। कहीं भी हमला हो, मान लो भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तब भी इस आर्मी को भेज देंगे, मान लो सीरिया इजराइल में युद्ध होता है तब भी इस आर्मी को भेज देंगे, मान लो तुर्की और खासतौर पर फ्रांस में युद्ध होगा तब भी इस आर्मी को भेज देंगे। इस आर्मी का एक ही काम रहेगा, वो है हम लोग को बचाना। और हमारे साथ कौन कौन है दोस्तों, तुर्की का इस बातों को सबने पूरा समर्थन किया, लेकिन सऊदी ने ओपनली उसे काट दिया। सिंपल सी बात है, सऊदी का साफ कहना था कि देखो भाई पहले जो हो गया, अभी हम लोग शांति से कुछ कर सकते हैं, शांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम लोग बहुत मारकाट कर लिए, पाकिस्तान युद्ध लड़ा, क्या हुआ, केवल युद्ध हारा ही हारा, खासतौर पर फिलिस्तीन के लोग युद्ध लड़ रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सीरिया में देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, हर जगह केवल युद्ध ही युद्ध हुआ है, बिना शांति के कहीं भी रास्ता निकला, इसीलिए अब शांति का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों सऊदी के बात को ईरान तुर्की काट रहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों अंदर ही अंदर सऊदी अरबिया तुर्की को अलग थलग करने का प्रयास कर रहा था। अब जानते हैं सऊदी और तुर्की का कितना दुश्मनी है। दोस्तों तुर्की चाहता है कि नया खलीफा बने और सऊदी चाहता है कि ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए सऊदी अरबिया उस प्रस्ताव को रोकने का प्रयास कर रहा था और अंदर ही अंदर खुश भी है। सऊदी चाहता है कि जिस प्रकार हमास का आतंकवादी को मारा इजराइल, वो मारते रहे। दोस्तों सऊदी समझ चुका है कि ये हमास वाले पूरी तरह से ईरान के इन्फ्लुएंस में है, ईरान हमास को चलाता है और तुर्की चलाता है। और दोस्तों जहाँ पे तुर्की ईरान का खासतौर पे एक्टिव है ना, जहाँ पे तुर्की ईरान गया हुआ है, वहाँ पे सऊदी दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए सऊदी चाहता है कि हमास को ख़त्म ही कर दे। इसीलिए दोस्तों इजराइल आज इतना बमबारी कर रहा है, इतना लोगों को मार रहा है। देखेंगे सऊदी केवल हल्का फुल्का बयान दे रहा है, खासतौर पे थोड़ा बहुत बयान दे रहा है, जबकि तुर्की ईरान दोस्तों केवल आग की तरह बोल रहा है, बोला कि हम तो युद्ध कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सऊदी आराम आराम से बोल रहा है। कारण क्या पता है, सऊदी अंदर ही अंदर खुश है, बोला है जो हो रहा है वो अच्छा है।